नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। दुनिया वाले में आज बहुत ही सेंसिटिव विषय पर हम बात करने वाले हैं। भारत रूस अमेरिका से दूर। आज बात भारत के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए एक अहम विषय की, जो बांग्लादेश भारत के बीच का सबसे बड़ा विवाद भी है। एक ऐसा विवाद जिसमें चीन की एंट्री हो रही है। एक ऐसा विवाद जो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल को प्यासा मार सकता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। हम आज बात करेंगे तिस्ता नदी प्रोजेक्ट की, जिसमें चीन की एंट्री हो रही है। भारत बांग्लादेश के बीच इन दिनों संबंध काफी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसकी कहानी आप सब जानते हैं, और बाकी रही सही कसर अब एक विवाद पूरा कर रहा है। बांग्लादेश भारत के बीच के सबसे पुराने विवाद ने इस कहानी को फिर एक नई दिशा दे दी है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने तिस्ता प्रोजेक्ट को चीन को देने का फैसला कर लिया है। खबर है कि बांग्लादेश ने चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना को इस साल दिसंबर तक एक कॉन्सेप्ट नोट और 2026 के आखिर तक इस पर रिसर्च तैयार करने को कह दिया है। द टेलीग्राफ इंडिया के मुताबिक बांग्लादेश वाटर डेवलपमेंट बोर्ड और पावर चाइना के बीच इसके लिए समझौता ज्ञापन पर साइन हो चुका है। इस समझौते के तहत पावर चाइना को इस साल के आखिर तक कॉन्सेप्ट नोट और 2026 के आखिर तक प्रोजेक्ट पर रिसर्च तैयार करनी है, जो वो बाद में ढाका को सौंपी जाएगी। जानकारी तो ये भी है कि इसके लिए चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना के कर्मचारियों ने लाल मोहिन हाट, रंगपुर, कुरीग्राम, बोगुरा, जयपुर हाट और गाईबंधा जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि चीन ने इस रिसर्च की शुरुआत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ ऐसे वक्त पर की है जब भारत इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ मिलकर शुरू करने वाला था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, चीन भारत बांग्लादेश के प्रोजेक्ट में क्यों घुस रहा है? ये तिस्ता नदी परियोजना है क्या? इस परियोजना में चीन के घुसने से भारत को कैसे नुकसान होगा? ये भी बड़ा सवाल है। चलिए ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस नदी की। इस नदी की थोड़ी सी ज्योग्राफी समझेंगे तो विवाद को बेहतर समझ पाएंगे। तिस्ता नदी का प्रमुख स्रोत तसो लहामो झील से आता है, जो तिब्बत की सीमा के पास है, यानी उत्तरी सिक्किम में तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से तिस्ता पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, जहाँ आगे ब्रह्मपुत्र में ये मिलती है। तिस्ता नदी लगभग 400 किलोमीटर लंबी है। नदी का 300 किलोमीटर से ज्यादा बड़ा हिस्सा हमारे यानी भारत में है, जबकि 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा हिस्सा बांग्लादेश में है। तिस्ता नदी का बंटवारा भारत बांग्लादेश के बीच 1947 में ही हो गया था। तब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वैसे तो पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पर ध्यान कम था, इसलिए ये विवाद इतना बड़ा नहीं। ये विवाद बड़ा तब बना जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया। 1971 के बाद तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर जमकर विवाद होना शुरू हो गया। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से इसे लेकर बार बार भारत पर एक दबाव बनता रहा। भारत बांग्लादेश के बीच ये नदी विवाद की सबसे बड़ी वजह माना जाता है, जो 2011 में बस खत्म ही होने वाला था कि तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस नदी के बंटवारे को मानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद ये फिर लटक गया। और फिर पिछले साल 2024 में शेख हसीना की मंजूरी के बाद ये फाइनल हो पाता, उससे पहले ही उनकी सरकार गिर गई। अंतरिम सरकार आई। यूनुस सरकार का काला खेल यहाँ फिर शुरू हो गया। यूनुस सरकार ने बिना देखे बिना समझे चीन की एंट्री इस प्रोजेक्ट में करा दी है। पिछली हसीना सरकार ने मोदी सरकार के साथ मिलकर इस विवाद को फिर से सुलझाने के प्रयासों को तेज कर दिया था। इस नदी के बंटवारे के लिए दोनों देशों ने करार भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना ने तो टीम तक तैयार कर दी थी। तय हुआ कि टीम्स मिलकर काम करने वाली है। तय किया गया कि तिस्ता रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के तहत भारत से एक तकनीकी टीम बांग्लादेश जाएगी, जहां स्टडी की बात कई चीजों को तय करने वाली है, खास तौर पर बंटवारे को लेकर। इसमें नदी के जल का मैनेजमेंट कैसे होगा, उसका संरक्षण कैसे किया जाएगा, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक को शामिल किया गया था। ये योजना अच्छी खासी खर्चीली भी होने वाली थी। भारत सबके लिए तैयार था, लेकिन अब यूनुस सरकार ने चीन को इसमें शिफ्ट कर दिया है। बांग्लादेश में तकनीकी टीम तो जाएंगी, लेकिन वो भारतीय नहीं होंगी, वो चीनी होंगी।
पिछले साल भी इस प्रोजेक्ट के लिए चीन ने शेख हसीना को एक ऑफर दिया था। जी हाँ, पहली बार चीन की एंट्री नहीं हो रही है, चीन ये पहले से चाह रहा था। ऑफर में चीन ने बांग्लादेश को लुभावना प्रपोजल दिया था। वो इस प्रोजेक्ट के कुल खर्च का 15% खुद वहन करने के लिए तैयार था, जबकि बाकी खर्च कर्ज में बांग्लादेश को देने की बात हुई थी। उस वक्त शेख हसीना ने प्रपोजल को किसी तरह टरका भी दिया था, लेकिन अब फिर इसके लिए चीन ने जोर भरना शुरू कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये कि जब इस नदी का विवाद भारत बांग्लादेश के बीच में है, तो चीन एक बड़ा फैक्टर बनकर इसमें क्यों कूद रहा है? वजह आपको हैरान कर देगी। सबसे पहले ये समझिए कि अगर चीन इस प्रोजेक्ट में घुसता है तो चीन सीधे सीधे भारत से सटे बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। यानी भारत बांग्लादेश सीमा पर प्रोजेक्ट के नाम पर चीन की मौजूदगी बढ़ जाएगी। बीजिंग इस पर भारी रकम लगाने को यूं ही तैयार नहीं हुआ है। दरअसल प्रोजेक्ट साइट चिकन नेक के बहुत पास है। पहले भूटान से डोकलाम वाली कोशिश और अब बांग्लादेश से तिस्ता नदी के जरिए फिर से व्यापार के नाम पर भारत के चिकन नेक तक पहुंचने की ये कोशिश, ये काली कोशिश समझ में आ रही है। चलिए अब ये समझते हैं कि दोनों देशों के बीच इस नदी को लेकर बार बार विवाद क्यों पैदा हो रहा है। दोनों देशों के बीच जब संबंध अच्छे थे तो इसे क्यों नहीं ठीक किया गया? ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि तिस्ता नदी का आधे से ज्यादा हिस्सा भारतीय सीमा में बहता है, जबकि 1/4 बांग्लादेश में। अब यहाँ बांग्लादेश चाहता है कि उसे उस नदी के पानी का 50% या उससे ज्यादा हिस्सा मिले, खासकर सूखे मौसम में, ताकि पानी की जरूरत पूरी हो सके। जबकि मौसम और जरूरत की ऐसी ही एक स्थिति भारत के पश्चिम बंगाल में भी बनती है। भारत का पश्चिम बंगाल ठीक ऐसी ही डिमांड रखता है। इस पर भारत का प्रस्ताव है कि बांग्लादेश को 37.5% हिस्सा दिया जाए, जबकि 42.5% भारत के खुद के पास रहेगा। वहीं बाकी हिस्सा नेचुरली फ्लो किया जाए। ये प्रपोजल भारत ने बांग्लादेश के सामने भी पेश किया, लेकिन इसे स्वीकार करने में बांग्लादेश ने काफी वक्त लगाया। अब बांग्लादेश इससे भी मानने से कई बार इनकार करता है। इसके भी कई कारण हैं। हम आपको ये बता चुके हैं कि तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और फिर आखिर में असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश की जमुना में मिल जाती है। लेकिन विवाद यहाँ नहीं है। विवाद इस बात पर है कि बांग्लादेश में कुल 230 नदियां हैं, जिनमें से 54 भारत से होकर बहती हैं। इसकी लंबाई 121 किलोमीटर है। अब इन 54 नदियों में से 30 नदियां ऐसी हैं जिन पर भारत के या तो डैम पहले से मौजूद हैं या फिर वहां भारत डैम बना रहा है। यानी डैम के होने से बांग्लादेश को डर लग रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि डैम होने से नदी पर उसका कंट्रोल सीमित हो जाएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में सिंचाई और मछली पालन जैसे कामों के लिए तिस्ता पर जो नहरें हैं उन्हीं का इस्तेमाल होता है। बांग्लादेश इस बात पर भी नाराजगी जता रहा है कि नहरें होने पर उस पर पहुंच बहुत कम हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। पानी भी वहां तक कम आ पाएगा। यहाँ से पश्चिम बंगाल की जरूरतें और उस पर बांग्लादेश की डिमांड, इनसे ममता बनर्जी यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री काफी नाराज रही हैं। 2011 में आपत्ति की एक वजह ये भी है। फिलहाल चीन का इसमें घुसना भारत के लिए सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया है। भारत और बांग्लादेश से लेकर भारत और नेपाल के बीच भी नदियों को लेकर विवाद रहा है। लेकिन तिस्ता नदी हमारे लिए काफी अहम है, खासकर इसलिए कि चीन भी इसमें दिलचस्पी ले रहा है। चीन की काली नजर भारत के कई हिस्सों पर है। तनाव बढ़ाकर व्यापार और प्रोजेक्ट के नाम पर चीन अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा है, जिसके लिए भारत खाली बैठ नहीं सकता, बल्कि इसके लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने की जरूरत होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय हिंद।